जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 का हल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया है। पहला है 12, 15 और 21 का, और 17, 23 और 29 का, 8, 9 और 25 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। तो लिखेंगे हल। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का, तो 2 से जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, पर 3 से 3 एकने 3। अब फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा 3 पच्चे 15 और 5 एकने 5। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकने 7। अब लिखेंगे HCF। पूछा है ना पहले HCF और LCM, तो HCF पहले ज्ञात करना है। तो HCF जो तीनों में सेम होगा वही HCF हो जाएगा। तो देखिए तीनों में बस 3 ही सेम है, तो HCF 3 हो जाएगा। ठीक है। LCM जो सेम है उसको एक बार, और जो अलग अलग है उसको सारे को उतार देना है। तो लिखेंगे LCM। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 3 लिख दिए, इसमें तीनों को एक बार लिखा जाएगा। 5 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 25 60। तो 0 हटा देंगे तो 6 बचेगा, तो 7 6 के 42 और 0 लगा दिए तो 420 आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो आंसर बराबर 420 हो गया और 3 हो गया। HCF 3 आ गया और LCM 420 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है आपका 17, 23 और 29। तो लिखेंगे हल। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 का, तो देखिए देख सकते हैं आप 17 से ही जाएगा 17 एकने 17, 23 से ही जाएगा 23 एकने 23, और 29 से ही जाएगा तो 29 एकने 29। तो लिखेंगे HCF। तो इसका HCF 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तीनों में सेम है। और LCM 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 में 23 का गुणा, चलिए गुणा कर दिखा देते हैं कितना आता है। 17 में 23 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 का 1, हाथ में लगा 2 और 3 एकने 3 और 7 दूनी के 14, 14 3 17, 17 2 19 का 9, हाथ में लगा 1 और 2 एकने 2 1 3, और गुणे 29 था ना, तो 9 एकने 9, 99 81 का 1, हाथ में लगा 8 और 29 27 8 35, और 2 एकने 2 और 9 दूनी 18 का 8 और 2 23 6 7। तो 9 3 8 5 13 का 3 10 1 11 1 1 3 3 9 आ रहा है। तो LCM आ गया 1 1 3 3 9।
ये हो गया। आप तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो लिखेंगे हल। 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा। 4 दूना के 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 से 2 करने 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 करने 3। 25 5 से जाएगा। 5 पच्चे 25, 5 करने 5। तो इसका HCF हो जाएगा आपका। HCF बराबर, देखिए कोई सेम नहीं है किसी में भी, तो एक सेम तीनों में दिख रहा है तो HCF 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं रहता है तो नीचे का ये तीनों 1 ले लिया जाता है, यही HCF हो जाता है। और LCM हो जाएगा आपका 2 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 पच्चे 120। अब 12 36, 0 हटा देंगे तो 360 और 360 यानी 36 पचे गुणा कर लेते हैं। 36 पचे 36, 0 रहता है तो 0 छोड़ देते हैं, 5 गुणा कर देते हैं। 6 पत्ती 30 का 0 और 0 उतार लेते हैं। और 36 18, 1800 आ रहा है आंसर। तो इसका HCF 1 हो गया और LCM 1800 हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के चौथे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा।